अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुस्तफ़ाई। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद करीब आने वाली है। इस बड़ी ईद पर गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है। उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। किसी को बदहज़मी हो जाती है, किसी को गैस हो जाती है, किसी को कब्ज़ हो जाती है, किसी का बीपी हाई हो जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ कोई 2-3 मेडिसिन ऐसी बताऊंगा जो आपकी सब तकलीफ़ात का हल होंगी। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। बड़ी ईद पर आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोगों के पेट ख़राब हो जाते हैं, मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, गैस कब्ज़ होना शुरू हो जाती है, बदहज़मी होती है, मतली होती है, कै आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की तकलीफ़ात का मरीज़ को सामना करना पड़ता है। बड़ी ईद होती है, उस वजह से फिर मरीज़ ने खाना पीना भी होता है। तो साथ में अगर इस तरह की कोई परेशानी बन जाए तो सारा ईद का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो आपको उस चीज़ से बचाने के लिए आज की ये वीडियो बनाई जा रही है। आपके लिए ये गिफ्ट के तौर पर पहले ही मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपने पास इन मेडिसिन को रखें और बवक्त ज़रूरत आप इसको इस्तेमाल कर सकें। अगर फूड पॉइजनिंग हो जाए, मरीज़ को बेचैनी रहे और पानी की प्यास बार बार लगे लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पिए, अगर मैदे की सोजश शराब पीने, बासी खाना खाने या ठंडा पानी पीने की वजह से हो और इसके साथ साथ मैदे में जलनदार दर्द महसूस हो तो इस मरीज़ के लिए होम्योपैथिक की मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह के मरीज़ कमज़ोरी भी बहुत महसूस करने लगते हैं और इन्हें मैदे में जलनदार दर्द होती है, मैदे में जलन भी रहती है, सोजश भी हो जाती है। इसमें होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप 30 में या 200 में ले सकते हैं। जो अलामात मैंने बताई हैं इस पे अगर आपको कोई एक अलामत भी मिलती है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद एक और बहुत बड़ी मेडिसिन है, उसको मैं आपके साथ थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करूँगा ताकि आपको उस मेडिसिन की समझ भी आ सके और काम कितना करती है ये आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। इस मेडिसिन का नाम तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इसके अलामात सुन लें कि किन किन अलामात में आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। जैसे ही कुर्बानी आती है तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अय्याशी के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं, कसरत से चाय पीते हैं, सिगरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से उनके मैदे में सोजश हो जाती है। इस वजह से अगर मैदा ख़राब हो जाए, मैदे में सोजश हो जाए तो इससे अच्छी मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी। मैदे के किसी अमराज की वजह से जिस्म में दुखन, थकावट, जहनी चिड़चिड़ापन रहना, ये अलामात भी मरीज़ में मिलती हैं। इस दवा का मरीज़ जल्दी नहीं उठता, लेकिन जब उठता है तो गुस्सावर और थका हुआ होता है, पखाना गैर तसल्ली बख्श, हत्ता कि वो अगर 5 से 10 मिनट भी इस मकसद के लिए बैठा रहे तो थोड़ा सा पखाना खारिज होगा, उसके बाद फिर नहीं होगा, लेकिन हाजत फिर भी रहेगी। तो इसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरह के मरीज़ की तबीयत में सुस्ती और काहली नुमायां नज़र आती है। अगर मरीज़ गोश्त ज़्यादा खा ले या किसी किस्म का कोई खाना ज़्यादा खा ले तो इसमें मरीज़ के सीने में जलन और खुराक का हल्क की नाली तक आना ये मामूली बात होती है। जो लोग गोश्त खोर होते हैं तो उनके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसमें एक और मैं बात आपको बताता चलूँ, कुछ लोग आपने देखे होंगे ड्राइवर हजरात होते हैं, होटलिंग करते हैं, बैठे रहते हैं। जो भी लोग बैठ कर काम करते हैं, ज़्यादातर बैठे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इन तमाम अलामात के बावजूद इस मेडिसिन का मरीज़ खाने से बाज नहीं आता, वो फिर भी कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है। कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे, मर्द हजरात ख़ास तौर पर जिनकी तोंद निकल आती है, तो उनमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। मैं आपको इस मेडिसिन की वो मेन अलामात बता रहा हूँ जिस पे ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। आप में से कोई भी अगर इस तरह के अलामात का शिकार है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करके उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कुर्बानी के हवाले से मैंने इस मेडिसिन को इसलिए इतनी डिटेल से
آپ کو بتایا ہے، یہ جو سمٹم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ ان علامات پر کام کرتی ہیں، لیکن قربانی کے لحاظ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گوشت خور جو انسان ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ گوشت کھانے کی وجہ سے اگر بی پی ہائی ہو جائے، گوشت کھانے کی وجہ سے اگر دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، گوشت کھانے کی وجہ سے اگر متلی ہونی شروع ہو جاتی ہے، گوشت کھانے کی وجہ سے اگر الرجی ہونی شروع ہو جاتی ہے، گوشت کھانے کی وجہ سے اگر کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے تو اس کے لیے آپ یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن جس کو نقص ومیکا کہتے ہیں اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو ان سب علامات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اس میں نقص ومیکا کو آپ نے 30 پوٹینسی میں صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے، 5 قطرے پانی میں ڈال کر پی لینے ہیں۔ اگر آپ اس کو 200 ml میں لیں تب بھی بہت اچھا کام کرتی ہے، اگر 1 ml میں لیں زیادہ مسئلہ ہو، بی پی ہائی ہو یا الرجی بہت شدت اختیار کر گئی ہے تو اس میں آپ اس کو 1 ml بھی لے سکتے ہیں۔ اس سے آپ نے اوپر نہیں جانا، تو آپ نے اگر خود استعمال کرنی ہے تو آپ نے 30, 200 یا 1 ml استعمال کرنی ہے۔ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ اس میڈیسن کو اپنے گھر میں ضرور رکھیں، یہ آپ کو اس قربانی پہ بہت کام دے